सबसे पहले जितेंद्र सर धन्यवाद आपका। उससे पहले माँ शारदा को प्रणाम करती हूँ। इस ऑनलाइन के मंच को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ और आप सब लोगों की गरिमामयी उपस्थिति को भी प्रणाम करती हूँ। बहुत अच्छी कुछ कविताएं, कुछ बातें आज सुनने को मिली मुझे। थोड़ा अजीब सा लग रहा है, पहला समझो मौका है मेरा ये। पता नहीं कैसा रहेगा, मुझे नहीं मालूम, पर कोशिश रहेगी मेरी कि आप सबके लिए थोड़ा सा मनोरंजन हो सके। शुरुआत करती हूँ कि अनिर्बान ने एक कोरोना की स्थिति का वर्णन किया है, स्कूल के संदर्भ में कह सकते हैं आप। तो इसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना के बाद जिस तरह से उसने स्कूल की स्थिति के बारे में बताया है, उस तरह की ऐसी ही स्थिति एक परिवार के सामने भी आई थी। उनको जाना था किसी फंक्शन पर शहर से बाहर, और मुख्य द्वार का जो ताला था वो ऐन वक्त पर टूट गया। समय नहीं था बिल्कुल उनके पास ताला लगाने के लिए और ताला ढूंढने के लिए। तो आजकल की स्थिति को देखते हुए उनको तो एक विचार आया और उन्होंने मुख्य द्वार पर एक पोस्टर लगाया। उस पोस्टर में यही लिखा था कि पेशेंट हैं घर में कोरोना के, कृपया बनाकर रखें दूरी। चले जाते हैं वो शहर से बाहर, निश्चिंत होकर चले जाते हैं और कोई फंक्शन भी वहां फंक्शन में अटेंड करने के लिए वापस आते हैं तो उनको घर का दरवाजा फिर से खुला हुआ मिलता है और एक और पोस्टर जो है उसके ऊपर देखते हैं वो लिखा हुआ होता है, कुछ इस तरह के शब्द उसके ऊपर लिखे हुए होते हैं। निश्चिंत रहें, कर दिया है सैनिटाइज हमने घर को, आराम से करें एंट्री और बेफिक्र होकर सोएं खाली खाली बेड पर। तो हिंदी दिवस है, हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग आज इकट्ठे हुए हैं। जितेंद्र जी का ये प्रयास वाकई सराहनीय है। तो हिंदी दिवस के ऊपर कुछ थोड़ी सी पंक्तियां पहले पढ़ती हूँ मैं। एक डोर में है सबको जो बांधती, वह हिंदी है। हर भाषा को सगी बहन जो है मानती, वह हिंदी है। भरी सभी बोलियां, यही कामना हिंदी, जान आपसी यही साधना हिंदी है। कोई विदेशी हो या देशी, यही भावना हिंदी है। तत्सम तद्भव देशी विदेशी, सब रंगों को अपनाती। जैसे आप बोलना चाहें वही मधुर, वह मन भाती। नए अर्थ के रूप धारती, हर प्रदेश की माटी पर वर्ग भेद को खत्म करती। हिंदी वह हमजोली है। सागर में मिलती धाराएं, हिंदी सबकी सहेली है। गंगा कावेरी की धारा साथ मिलाती हिंदी है। पूरब पश्चिम कमल पंखुरी, सेतु बनाती हिंदी है। कोशिश की है अब इस मंच के मुख्य कहना चाहिए उसके ऊपर आने की थोड़ी सी कोशिश है। वास्तविक तो नहीं है बट हाँ कोशिश रही है मेरी। दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, कहते हैं बड़े दुखी होते हैं, बैठे हुए होते हैं। कुछ मैं किसी के ऊपर विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहती यहाँ पर। एक बोलते हैं सुना है जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं, दूसरा बहुत ही दुखी स्वर में बोलता है अच्छा, इसका मतलब है कोई काम वहां भी ढंग से नहीं होता है। तो आजकल हमारे देश में पति पत्नी का संबंध बहुत अजीब सा हो गया है, मधुर भी है कटु भी है आपस में, लेकिन ये दो पहिए चलते रहते हैं हमारे भारत में। तो उसी का ही एक दृश्य सुनाना चाहती हूँ मैं कि बड़े अरमानों से प्रेमी प्रेमिका शादी के गठजोड़ में बंधते हैं, परंतु कुछ अनसुलझे किसी कारणवश वे कुछ आपत्तिजनक फैसला लेने का निर्णय कर लेते हैं। तो इसका एक छोटा सा दृश्य आपके सामने प्रस्तुत है। बड़े अरमानों से गठजोड़ का दिन आया था, खुशी का परचम दोनों के दिल में ही लहराया था। हंसी खुशी का आलम था, बीत रहे थे सुहाने दिन, सोचते सोचते करते कराते आ गए बच्चे 1 2 3। घर की व्यवस्था में थोड़ा सा उफान आ गया,
बात पहुंची तलाक तक, कोर्ट का सम्मन भी आ गया। तलाक में तय हुआ कि सामान बराबर बराबर बांटे जाएंगे, मगर थे उनके बच्चे 3, इनको कैसे बांट पाएंगे? उलझन में जज साहब थे, कैसे फैसला सुनाएं अब? पत्नी जी ने हर बार की तरह उलझन का निकाला हल। कहा पति से, क्या जल्दी पड़ी है तुम्हें, तलाक ही लेना है ना, चलो अगले साल आएंगे, अभी घर चलते हैं। कोशिश ये की है कि हास्य से प्रेम करने वालों के लिए प्रेम में हास्य लाने की मैंने कोशिश की है, परंतु बात यही खत्म नहीं हुई। अगले साल के दिन बिताए दोनों ने बहुत अच्छे, परंतु दोनों की आशा के उड़ गए एक साथ पर खच्चे। बात दरअसल यूं थी कि समस्या तो रही वहीं की वहीं, क्योंकि अगले साल दोनों को हो गए जुड़वा बच्चे। तो समस्या तो वहीं की वहीं रही, 1 साल की और इंतजार करेंगे शायद वो दोनों। एक दूसरा दृश्य भी सुनते हैं। बात है पिछली होली की। होली एक रंग बिरंगा त्योहार है, मस्ती भरा त्योहार है, हर कोई अपनी तरह से मनाता है, परंतु कुछ थोड़ा और आनंद लेने के लिए इसमें भंग का रंग घोल देते हैं। तो उसी के ऊपर ही ये कुछ शब्द आपको अर्पित करती हूँ मैं तो देख के रह गई दंग, रंगत बदल गई, मेरे पिया ने पी ली भंग, रंगत बदल गई। और उसके बाद क्या हुआ ये सुनते हैं आप। अजब है हाल, बिखरे हुए हैं बाल, जिस ओर भी वो देखे देखता ही चला जाए रे। गौर फरमाइएगा, जिन्होंने भंग पी हुई होती है उन्हें तो आनंद आता ही है, परंतु जिन्होंने किसी भंग पिए हुए व्यक्ति को देखा है, सामने अपने समक्ष देखा है प्रत्यक्ष रूप में, उनको इस दृष्टांत में दुगना मजा आएगा। मैं विशेष टिप्पणी किसी के ऊपर नहीं करना चाहती, क्योंकि उस घटना का जो जीवंत शब्द चित्र वे इस घटना में देख पाएंगे। तो मैं तो देख के रह गई दंग, रंगत बदल गई, मेरे पिया ने पी ली भंग, रंगत बदल गई। अजब है हाल, बिखरे हुए हैं बाल, जिस ओर भी वो देखे देखता ही चला जाए रे। नयन भिगोए कभी जार जार रोए, कभी आंखें बंद कर मंद मंद मुस्काए रे। और गुमसुम होके चुपचाप बैठ जाए कभी, और कभी बोलने लगे तो बोलता ही चला जाए रे। मुंह में दबा के पान छेड़े वो सुरीली तान, रात भर जागे और मुझको जगाए रे। फिर होकर मस्त मलंग, रंगत बदल गई, मेरे पिया ने पी ली भंग, रंगत बदल गई। मैं तो देख के रह गई दंग, रंगत बदल गई। आगे देखते हैं। बाल पर मलेल गुलाल, गर्मी में ओढ़े शाल, चले अटपटी चाल, कैसा बुरा हाल है। कभी बोले मीठे बोल, मिस्री जुबान में घोल, कभी जोर जोर से मचाए वो बवाल है। अब आगे सुनिएगा। चटनी को कहे खीर, खीर को कहे पनीर, दाल को कहे सलाद, सब्जी को दाल है। बदला है रंग, उड़ा उड़ा दिखा रंग, ये है भंग की तरंग, ये तरंग का कमाल है। कहे भैंस का गोरा रंग, रंगत बदल गई, मेरे पिया ने पी ली भंग, रंगत बदल गई। फिर उन्होंने मुझसे क्या कहा ये भी सुन लेते हैं एक बार। मुझसे न रूठ प्रिया, नहीं बोलता मैं झूठ, तू भी ले ले 4 घूंट, तुझे चांद पे ले जाऊंगा। चांदी नहीं, सोना नहीं, और कुछ भी नहीं, हीरे मोतियों से जड़े हार दिलवाऊंगा। बॉम्बे, आगरा, बरेली, चेन्नई नहीं तुझे, अमेरिका, पेरिस और लंदन घुमाऊंगा। सुन प्यारी बर्ड, तू है मेरी मिस वर्ल्ड, हीरोइन तुझे हॉलीवुड की मैं बनाऊंगा। बिना डोर उड़ाए पतंग, रंगत बदल गई, मेरे पिया ने पी ली भंग, रंगत बदल गई। मैं तो देख के रह गई दंग, रंगत बदल गई। धन्यवाद। बहुत खूब।